महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों घटना निवेदिता बहन के समय की है। उन दिनों बहन निवेदिता अपने गुरु विवेकानंद जी की आज्ञा से भारतवर्ष में ही रह रही थी। उनमें विवेकानंद जी के विचार पूर्ण रूप से छाए हुए थे, इसलिए कई प्रचारक उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपना कार्य प्रारंभ करते थे। एक दिन बहन निवेदिता अभी अपना रसोई का कार्य कर ही रही थी कि अचानक किसी ने द्वार खटखटाया। बहन निवेदिता ने आकर द्वार खोला तो सामने एक सन्यासी खड़ा था। उन्होंने आदर सहित सन्यासी को अंदर आने के लिए कहा। वह जब अंदर आ पहुंचा तो निवेदिता जी ने आवा भगत के बाद उससे पूछा कि वह किस कारण वहां आया है। सन्यासी ने उत्तर दिया, मैं ज्ञान प्रचार करना चाहता हूँ, उसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने तथा आवश्यक उपदेश ग्रहण करने आया हूँ। उन्होंने सन्यासी की बात को ध्यान से सुना, उसे वहीं पर बैठने को कहा और फिर रसोई में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अपना काम समाप्त कर चुकने के बाद वह वापस उसी कमरे में आ गई जहां वह सन्यासी बैठा था। वह जब वहां पहुंची तो अचानक जैसे कुछ याद आया हो, उस सन्यासी से उन्होंने कहा, जरा रसोई घर में से मुझे चाकू तो ला दो। वह सन्यासी अपनी जगह से उठा और रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सामने ही एक तेज धार का बड़े फल वाला चाकू खुला पड़ा था। उस सन्यासी ने केवल एक ही क्षण कुछ सोचा और झट चाकू को उठाकर बहन निवेदिता के पास ले आया। निवेदिता जी बड़े ध्यान से उस सन्यासी की ओर देखे जा रही थी। उन्होंने उस सन्यासी के उठने से लेकर रसोई घर से चाकू ले आने तक के समय में उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ा। उन्होंने पाया कि सन्यासी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। वही हंसता मुस्कुराता चेहरा शुरू से अंत तक बना रहा था। इतने समय में वह और समीप आ चुका था। उसने खुले हुए चाकू को निवेदिता जी की ओर बढ़ाया। बड़े स्वाभाविक रूप में उसने चाकू का फल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और चाकू का लकड़ी वाला भाग निवेदिता जी की ओर करके उसे उन्हें देने के लिए शांत व सरल भाव में वहां खड़ा हुआ था। बहन निवेदिता जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे खूब आशीर्वाद दिए। कहने लगी, मैंने तुमसे जो चाकू मंगवाया था वास्तव में मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह तो परीक्षा थी जिसमें तुम पास हुए। उन्होंने आगे कहा, तुमने चाकू का फल अपने हाथ में रखकर मुझे लकड़ी वाला हिस्सा पकड़ाया था। इस प्रकार तुमने कठिनाई स्वयं झेली, मुसीबत का सामना स्वयं किया तथा मुझे उससे बचाए रखा। ज्ञान प्रचार में सफलता ऐसे प्रचारकों को ही मिल सकती है जो स्वयं को मुसीबत के सामने करके दूसरों को उनसे बचाएं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से उस सन्यासी को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो लोग स्वयं मुसीबत सहकर दूसरों को सुविधा प्रसन्नता प्रदान करते हैं वे इतिहास में ईश्वर प्रिय व सर्वोच्च समाज सेवी के रूप में अवश्य विभूषित हुआ करते हैं। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।